अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो ये भी थोड़ी देर पहले ही बच्चे स्कूल से आए हैं और अब मैं उनके लिए बना रही थी ऑमलेट और साथ में मैं पराठा बनाने लगी थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम पराठा नहीं खाएंगे, हमें ऐसे ही सादा रोटी बना दें। तो फिर मैंने रोटी के ऊपर ही हल्का सा घी लगा दिया है। और अंडे में ना मैंने स्प्रिंग अनियन आज ऐड किया है। तो स्प्रिंग अनियन ना मैं पिछली इतवार को लेके आई थी, लेकिन वो ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था, बना के नहीं रखा था मैंने, क्योंकि मेरा जी चाह रहा था कि सब्जियों वाले चावल मैं बनाऊंगी, मिक्स वेजिटेबल राइस। तो उसी के लिए मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन फ्रिज में रख दिया था, लेकिन फिर बनाए ही नहीं चावल। तो मैंने ना आज फिर सोचा कि ये ऐसे ही ख़राब ना हो जाए, तो इसका ना मैं ऑमलेट ही बना लेती हूँ। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने चॉपर में ही उसे चॉप कर लिया था और फिर उसी में ही अंडे डाल लिए, क्योंकि इस वक्त जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, फ़ौरन ही उनके ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाता है। और वैसे भी आजकल दिन छोटे होने की वजह से फिर पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का भी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे जैसे बच्चे स्कूल से आते जाएं उनको फ़ौरन ही कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ दी जाए, ताकि वो फिर बाद में फ्री हो सके, 10-15 मिनट आराम कर सके और उसके बाद फिर ट्यूशन जाने के लिए रेडी हों। और 2-3 दिन पहले ना मेरी किचन की डस्टबिन टूट गई थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने डस्टबिन दराज से ही ऑर्डर करके मंगवाई है। तो पहले तो मैं मार्केट से जाके पता करके आई, डस्टबिन का रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो दराज पे मैंने सर्च किया, वहाँ पे मुझे रेट्स मुनासिब लगे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो ये डस्टबिन मैंने मंगवाई थी। ये डस्टबिन थी तो प्यारी और इसका प्लास्टिक भी अच्छा था, मज़बूत भी थी, लेकिन बस किचन के मुताबिक ना इसका साइज़ छोटा था। तो पहली जो मेरी डस्टबिन थी ना तो उसका साइज़ बड़ा था, और वैसे भी किचन के लिए ना डस्टबिन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से तो देख के बड़ी ही मंगवाई थी, क्योंकि पिक में देखने से इतना ख़ास पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कैसी निकलेगी। तो वहाँ तो साइज़ बड़ा लग रहा था, और अब जब घर में आई है तो यहाँ पे साइज़ मुझे छोटा लग रहा है। तो बस ना मैं आपको ज़रा पीछे से करके दिखाती हूँ। वैसे तो इस तरह भी देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन ये इसके नीचे ना ब्लैक वाला स्टैंड है, अंदर से जो टोकरी है ना तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। और मैं डेली ही ना कोई चीज़ आप लोगों के साथ आजकल शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसकी प्राइस दिखाना मैं भूल जाती हूँ। तो आज तो मैंने याद रखा हुआ था कि स्पेशली आज प्राइस आप लोगों को ज़रूर दिखा देनी है। और इस डस्टबिन को ना मैंने किचन में रखने की बजाय तो फिर अंदर रूम में ही रखा है, क्योंकि किचन के लिए ये मुनासिब नहीं थी। और इतनी देर में ना मुर्तज़ा भी स्कूल से आ गया था। तो हनान और अरीबा तो पहले आ जाते हैं, लेकिन मुर्तज़ा इन दोनों से लेट आता है। और बस खाने पीने से फ्री हो चुके थे हम लोग, और अब ना काफ़ी दिनों से एक काम मेरा लटका पड़ा था, बल्कि 2-3 दफ़ा ना मैं पता भी करके आई थी। तो असल में ना मुझे नए चावल लेने थे, इन दिनों में ही नए चावल आते हैं, तो मैं ना साल के ही चावल लेके रख लेती हूँ। तो मैं 2-3 दफ़ा यहाँ पे पहले भी पता करने के लिए आई थी। इसी शॉप से हम लोग चावल लेते हैं, लेकिन अभी आए ही नहीं थे चावल। इस दफ़ा थोड़ा सा लेट भी हुए हैं, और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा ना हाई निकली है। नया चावल आ गया? कितने की बोरी? डबल ज़राफ़ा एक्सेल 50 किलो। डबल ज़राफ़ा एक्सेल इतना महंगा निकला चावल इस दफ़ा। फिर ये छोटी छोटी नहीं है 25-25 वाली की, एक ही है 25 वाली, वो 2 लाख। तो नया चावल जो मैं लेके आती हूँ वो 12,500 के इस दफ़ा 50 kg चावल हैं। और जाके ना फटाफट से ही मैं वहाँ से चावल लेके आ गई थी, क्योंकि सिलेक्ट वगैरह तो मैंने करने नहीं थे, जो सी क्वालिटी के मैं राइस यूज़ करती हूँ। तो बस जाके मैंने वही बताया और कीमत पे करके तो फिर मैं ले आई थी।
तो मैं 2-3 दफ़ा यहाँ से पता करके गई थी, चावल आए ही नहीं हुए थे। तो फिर मैं इनका ना कॉन्टैक्ट नंबर ले गई और उसके बाद ना फिर मैंने इनको आज फ़ोन करके पता किया, तो इन्होंने बताया कि चावल 1-2 दिन के आगे हुए हैं। तो मैं बस चावल लेने ही गई थी हनान के साथ। और हनान को ना मैंने ट्यूशन से थोड़ा लेट करवा लिया था। आज मैंने कहा कि पहले ये काम करके आते हैं, क्योंकि ये काम लटका पड़ा है तो इसे करना लाजमी है। तो मैं आपको वही दिखा रही थी। ये बड़े बेहतरीन चावल निकलते हैं और आप लोगों ने तो मेरी अक्सर वीडियोस में देखा ही होगा, चावल मैं बनाती हूँ तो बड़े अच्छे बनते हैं। तकरीबन हम लोग सारी फैमिली यही चावल यूज़ करते हैं और इस तरह से ना मैं इनको स्टोरेज बॉक्स में सेव कर लेती हूँ। और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता, इनमें कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि चावल ना हमारे घर में डेली ही बनते हैं। तो इसलिए सब लोगों को, हम लोगों को यही आदत है कि हम लोग साल के ही चावल लेके सेव करते हैं। और जो आदत पहले की ही बनी हो तो उसी आदत पे ही चला जाता है। तो बस मैं चावलों को तो सेव कर रही थी और उसके बाद ना मैं फिर किचन में आई थी, क्योंकि बच्चों के भी ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था और अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म सेवइयाँ बना लेती हूँ। और ये वैसे भी ना कलरफुल सेवइयाँ हैं, तो ये जितनी मज़े की लगती है ना, उससे ज़्यादा मज़े की इनकी खुशबू भी होती है। तो सेवइयाँ तो मैं बनने के लिए रखा ही थी और साथ में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट इसमें डाल दूँगी। आजकल वैसे भी मौसम बदल रहा है ना, तो इसकी वजह से ना गरम गरम सेवइयाँ खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे तो ये ब्रेकफास्ट में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी मैंने सोचा कि इस वक्त ना जल्दी से यही बन जाएंगी, बच्चे आके ना खा भी लेंगे, खुश होके ये खा भी लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, ये जितनी मज़े की लगती हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी इनकी खुशबू होती है। तो बच्चों को ना इनकी फ्रेगरेंस से अच्छी लगती है। तो ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे मेरे पास थोड़ा ही पड़ा हुआ था, तो जितना भी था ना मैंने मिक्स करके तो इसे काट लिया है। और सिर्फ थोड़ी देर ही लगती है इनको बनने में, तो मैं इनको हल्की आंच पे रखा ही थी बनने के लिए। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में ड्राई फ्रूट कट होगा उतनी देर में ये भी पक जाएंगी। और ये बन गई हैं यहाँ पे। और मैं तो इसी तरह से ही गरम गरम खाती हूँ, लेकिन बच्चे इनको थोड़ा सा ठंडा करके खाते हैं। और आजकल ना एक से दूसरा काम करो तो फ़ौरन से ही दिन गुजर जाता है। तो बस चावल लाने में, उनको सेव करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। तो हनान तो फिर काफ़ी लेट ही आज ट्यूशन गया था और उसके जाने के बाद ना फिर थोड़ा बहुत मैंने एडिटिंग का काम किया, क्योंकि वही टाइम होता है मेरे पास फ्री, जब मैं एडिटिंग वगैरह भी करती हूँ। तो वो करके मैं फ्री हुई और इसके बाद फ़ौरन से ही बच्चों के ट्यूशन से आने का भी टाइम हो गया। तो कब जाते हैं कब आते हैं ट्यूशन से पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह से बस दिन गुजर जाता है। तो यहाँ पे सेवइयाँ तो बन गई हैं और बच्चे भी आने वाले हैं।